नमस्कार। आज हम गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य व्यवस्थापन प्रक्रिया का उपयोग अपने पारिवारिक जीवन को सुख और समृद्ध बनाने के लिए करता आया है। पारिवारिक जीवन सुखी, संतोषजनक, शांतिमय एवं समृद्ध बनाने में व्यवस्थापन प्रक्रिया का बहुत बड़ा योगदान है। गृह व्यवस्था पारिवारिक जीवन की एक प्रशासनिक पक्ष है। यह निरंतर चलने वाली गत्यात्मक एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो समय, परिस्थितियाँ, प्रदेश, जलवायु, संस्कृति, भौगोलिक स्थितियाँ आदि में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती जाती है। गृह व्यवस्था एक मानसिक सुनियोजित प्रक्रिया है जिससे परिवार के मूल्यों का पोषण होता है एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। गृह व्यवस्थापन कला भी है और विज्ञान भी है। देखो, कला के रूप में कल्पना, विचार, रचना, भावना एवं विज्ञान के रूप में ज्ञान, परिभाषा, मेजरमेंट, प्रभाव आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। अच्छा, गृह व्यवस्थापन, यह गृह और व्यवस्थापन दो शब्दों से मिलकर बना है। गृह क्या है? यह एक भावनात्मक शब्द है। गृह अर्थात घर, जहाँ परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, संयोग एवं त्याग की भावना के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के दुख में साथ देते हैं, जहाँ सुख, शांति और अमन चैन का वास होता है, उसे हम घर कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि घर वह स्थान है जहाँ व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, चारित्रिक विकास होने के साथ साथ हर व्यक्ति के विभिन्न गुण जैसे कि कर्तव्यनिष्ठा, परिश्रम, ईमानदारी आदि का भी विकास होता है। ठीक है ना? आया गृह क्या है? मतलब कंप्लीटली ये एक भावनात्मक शब्द है और जहाँ सभी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और चारित्रिक विकास होता है। ठीक है। व्यवस्थापन क्या है? व्यवस्थापन विचार पूर्वक की गई व्यवस्था। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग कर अपनी इच्छाओं एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना क्या है? व्यवस्थापन है। तो गृह व्यवस्थापन क्या हुआ? गृह व्यवस्थापन यह कह सकते हैं कि पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु परिवार के पास जो भी उपलब्ध साधनों का योग्य तरीके से व्यवस्थापन कर अधिक से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त करना गृह व्यवस्थापन है। देखो, दैनिक जीवन में हर व्यक्ति गृह व्यवस्थापन को अपनाता है। पारिवारिक जीवन को सुखी, संतोषजनक, शांतिमय और समृद्ध बनाने के लिए गृह व्यवस्थापन का योगदान भी महत्वपूर्ण है। हम इसके अंतर्गत मुख्य रूप से गृह कार्यों को संपन्न करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक साधनों के आधार पर हम आयोजन करते हैं, संगठन क्रियान्वयन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे पर आधारित होती है और अंतर संबंधित होती है। अच्छा, इसके संबंध में एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिसे हम जब भी गृह प्रबंध पढ़ते हैं उसमें उनका नाम जरूर लेते हैं, निकल एंड डॉर्सी, जिन्होंने कहा कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है जिसमें नियोजन करना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना आते हैं और इसी को हम गृह प्रबंध कहते हैं। मतलब हम जब भी कोई लक्ष्य बनाते हैं तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन भी साधनों की आवश्यकता होती है उनका हम उपयोग
इस ढंग से करते हैं कि उसका पहले आयोजन करते हैं, फिर उसकी कंट्रोलिंग करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि जो हमने लक्ष्य बनाया है वो ठीक ढंग से हुआ है, उसको वो पूर्ण ठीक ढंग से हुआ या नहीं, इस तरह से उसका मूल्यांकन करते हुए कार्य करते हैं और इसी को हम प्रबंधन कहते हैं। इसके संबंध में ग्रॉस एंड कैंडल ने भी कहा है कि गृह प्रबंधन विभिन्न निर्णयों की ऐसी श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया के उन्होंने 3 चरण भी बताए हैं, जैसे प्लानिंग, कंट्रोलिंग और इवोल्यूशंस। अच्छा, गृह प्रबंधन प्रक्रिया के लिए अलग अलग विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। इनमें से कुछ विद्वानों की परिभाषा को हम चर्चा में लेते हैं। जैसे ओपन हिम के अनुसार व्यवस्थापन प्रक्रिया वह तरीका है जिसमें निर्णयों की क्रिया में परिवर्तित किया जाता है, जिसे हम निर्णय की क्रिया में परिवर्तित करते हैं। मतलब एक ऐसा तरीका है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते हैं और निर्णय के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसी के लिए निकल एंड डॉर्सी ने भी कहा कि व्यवस्थापन के प्रमुख 4 चरण हैं, जिसमें हम आयोजन अर्थात योजना बनाना, नियोजन अर्थात उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जरूरी है। दूसरा, हम संगठन कार्य को करने के लिए संगठन भी जरूरी है। योजना का नियंत्रण करना अर्थात कंट्रोलिंग ऑफ प्लान, फिर है उसका मूल्यांकन करना। ये सब चीज़ें क्या आती है? प्रबंधन प्रक्रिया में आती हैं। लिचफील्ड ने प्रबंधन प्रक्रिया को क्रियाओं का चक्र की संज्ञा दी। उनके अनुसार प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत निर्णयों की प्रक्रिया, कार्यक्रम को बनाना, विचारों का आदान प्रदान करना, नियंत्रण करना, पुनः मूल्यांकन करना, ये 5 चरण आते हैं। ठीक है। हालांकि सबने यही कहा है कि हम जब भी कोई लक्ष्य बनाते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हम कई साधनों का उपयोग करते हुए निर्णय लेते हैं और उसके कार्यक्रम को बनाते हैं, उनको विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, फिर उसमें कंट्रोलिंग करते हैं और फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती है? प्रबंधन प्रक्रिया कहलाती हैं। न्यूमैन और समर ने भी इसको डिफाइन करते हुए कहा है कि क्रियाओं की वह श्रृंखला जो हमें उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है। वो ही बात है बच्चों कि इसमें भी हम विभिन्न क्रियाएं करते हैं और इन्होंने इनसे क्रियाओं की श्रृंखला किया है और कहा है कि इसके द्वारा हम उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। ब्रैडफोर्ड एवं जॉनसन ने प्रबंधन प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि विचारों को ग्रहण करना, अवलोकन करना, अवलोकन का विश्लेषण करना, फिर नियंत्रण प्रक्रिया करना, फिर क्रिया करना एवं फिर क्रिया के लिए उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना। इस तरह से इन्होंने प्रबंधन प्रक्रिया को बताया है। अच्छा, प्रबंधन प्रक्रिया का एक आलेख बताया है जिसमें हम अपने मूल्य, दर्शन, रुचियाँ को पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक वातावरण, जैसे विभिन्न समस्याएं आती हैं, विभिन्न साधन होते हैं, जो भी परिस्थितियां होती है उसके अनुसार हम क्या करते हैं? सूचनाओं और विभिन्न विकल्पों से मानसिक संग्रह इकट्ठा करते हैं, फिर निर्णय प्रक्रिया को लेते हैं और फिर लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब निर्णय प्रक्रिया तक हमें पहुंचना है या निर्णय प्रक्रिया को अपनाना है तो हम उसमें आयोजन करते हैं, संगठन करते हैं, नियंत्रण करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। इन सभी क्रियाओं में हम विभिन्न प्रकार के निर्णयों को लेते हैं और क्रियान्वयन करने का कार्य करते हैं। अब आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन करते हैं
तो इसके दौरान हमारे पास जो भी साधन है उनका उपयोग करते हैं और उनके द्वारा पारिवारिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर परिवार की आवश्यकताओं को हम पूर्ण करते हैं और परिवार के सदस्यों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो ये समस्त प्रोसेस जो है क्या कहलाती है? प्रबंधन प्रक्रिया कहलाती है। अच्छा, ग्रॉस एंड कैंडल ने इसको थोड़ा सा अलग रूप में भी इसको परिभाषित किया था और उन्होंने कहा था कि गृह प्रबंधन निर्णयों की श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग कर पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है और इस प्रक्रिया में एक दूसरे पर निर्भर 3 से कम या अधिक चरण होते हैं। और ये चरण कौन से हैं? आयोजन है, आयोजन के विभिन्न तत्वों का नियंत्रण है, चाहे वह स्वयं के द्वारा किया जाए या अन्य के द्वारा किया जाए। परिणामों का फिर तीसरा चरण है परिणामों का मूल्यांकन और आगामी योजना या आयोजन के लिए मार्गदर्शन होता है। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फैमिली लाइफ की एक उप समिति के अनुसार गृह व्यवस्थापन निर्णय करने संबंधी क्रियाओं की एक श्रृंखला है। मतलब विभिन्न प्रकार के निर्णय करने वाली क्रियाओं से संबंधित एक श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक स्रोतों का प्रयोग करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। और व्यवस्थापन पारिवारिक जीवन का एक आवश्यक अंग भी है। फिर राजमल पी देवदास ने भी इसे परिभाषित किया और कहा है कि गृह व्यवस्थापन में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। फिर विस्तार निर्देशालय, खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार संसाधनों की तुलना वर्षों में की जा सकती है और गृह व्यवस्थापन एक बांध के समान है जो अपने पानी रूपी साधनों को इस प्रकार एकत्र, नियंत्रण एवं वितरण करता है ताकि पूरे वर्ष भर पानी विभिन्न कार्यों के लिए प्राप्त हो सके। देखो बच्चों, इन सभी डेफिनेशंस में एक ही चीज़ है कि हम क्या करते हैं गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया में कि हम अपने परिवार को अधिकतम सुख, संतोष और संतुष्टि प्रदान करना चाहते हैं और यही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है या परिवार के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। अब इसके लिए हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध हैं उनके संबंध में उनको पहले आयोजित करते हैं या इकट्ठा करते हैं। फिर उनके उपयोग से संबंध में हम विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते हैं। ये निर्णय हम स्वयं भी ले सकते हैं या अन्यों के द्वारा भी लिया जा सकता है। फिर उसके बाद उस क्रिया का हम क्या करते हैं? नियोजन करते हैं या नियोजन करते हैं। फिर उसके बाद नियंत्रण करते हैं और नियंत्रण करने के पश्चात जो भी हमें परिणाम प्राप्त हुए हैं उनका मूल्यांकन भी करते हैं ताकि हम जो भी आगे के लिए लक्ष्य बना सके या आगे जो भी योजना बना सके उनके लिए हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इस तरह से गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें विचारपूर्वक लिए गए निर्णय के आधार पर पारिवारिक साधन संपत्ति का उपयोग कर कार्य का नियंत्रण, मूल्यांकन कर पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। अब विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि गृह व्यवस्थापन एक अदृश्य मानसिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य केवल कार्य को संपन्न करना ही नहीं है बल्कि कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए विचारपूर्वक, निर्णय अनुसार, कुशलतापूर्वक योजना बनाना जिसमें परिवार के पास जो उपलब्ध साधन संपत्ति का कम से कम उपयोग कर अधिक से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कला है।
गृह व्यवस्थापन एक कला है जो कि प्रत्येक व्यक्ति में कम या अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। ये एक आंतरिक गुण है, इसलिए अच्छा बुरा व्यवस्थापन ये व्यक्तिगत कुशलता पर निर्भर करता है। इसलिए न्यूमैन एंड समर ने कहा है कि क्रियाओं की यह वह श्रृंखला है जो हमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर करती है। ठीक है, आपको लगभग गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया समझ में आई होगी। फिर भी इनके थोड़े से चरणों को मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया में जो नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन है, ये तीनों चरण एक क्रियाशील चक्र की भांति है जो एक दूसरे से अलग नहीं है। ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है, जो व्यवस्थापन प्रक्रिया के लिए एक पहिए का कार्य करता है। जिस प्रकार कोई भी वाहन बिना पहिए के अपनी मंजिल तक पहुंचने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार इन तीन चरणों की अनुपस्थिति में व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। आया ना समझ में? इन तीनों चरणों को एक साथ हम क्या करते हैं, चलाते हैं व्यवस्थापन में। जैसे एक गृहिणी बुधवार को खाना बनाते समय रविवार को आयोजित जन्मदिन की पार्टी का योजना बनाती है। अच्छा, इस योजना में वह क्या करती है कि क्रियान्वयन के साथ अगली योजना भी बनाती है, साथ ही पिछली पार्टी कैसी हुई यह भी सोचती है, पिछली योजना का मूल्यांकन भी कर रही है कि इस प्रकार वह योजना का क्रियान्वयन भी करती है, योजना बनाती, क्रियान्वयन भी करती है और मूल्यांकन तीनों एक साथ कर रही है। फिर से मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब कोई व्यक्ति खाना बनाता है तो ये सोचता है कि हमें अगले दिन ये पार्टी करना है, तो उसकी योजना बनाता है। उसके पहले ये सोचता है कि पिछली जो पार्टी हुई थी वो कैसी हुई थी, मतलब उसका मूल्यांकन करता है। अर्थात इस क्रिया में वह योजना भी बना रही है, क्रियान्वयन भी कर रही है और मूल्यांकन तीनों ही कार्य कर रही है। व्यवस्थापन प्रक्रिया के तीनों चरणों का अगर सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो हम इसे काल चक्र के साथ भी जोड़ सकते हैं। जैसे योजना अर्थात भविष्यकाल, जो कि किसी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व विचार करके बनाई जाती है। नियंत्रण अर्थात वर्तमान काल, जो क्रिया करते समय किया जाता, और मूल्यांकन अर्थात भूतकाल, जो कार्य की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। किसी भी कार्य की सफलता व्यवस्थापन प्रक्रिया के इन तीनों चरणों पर आधारित होती है। योजना योग्य रीति से तैयार करना ही काफ़ी नहीं होता है, उसे नियंत्रण भी योग्य रीति से करना पड़ता है। देखिए, नियोजन एवं नियंत्रण की भांति यदि मूल्यांकन भी योग्य रीति से न किया जाए तो क्या होगा, नियोजन और नियंत्रण में की गई गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और पुनः कार्य की योजना बनाते समय उन्हें सुधारा नहीं जाएगा। इसलिए हमें इन तीनों ही कार्यों को एक साथ करना आवश्यक होता है गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया में। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल योजना बनाने से ही कार्य सफल नहीं होता, योजना के अनुसार कार्य पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक होता और कार्य की समाप्ति के पश्चात योग्य मूल्यांकन होना भी चाहिए, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया क्या है। हम पारिवारिक लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग करते हैं और फिर उनमें आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन करते हैं। इस समय हम विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते हैं और इन तीनों को करने के पश्चात ही हमारे पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है और इसी को हम गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। आया आप लोगों को समझ में? आया है तो धन्यवाद।